हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 16 के बारे में। फॉर्म 16 सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्म 16 से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म 16 में कौन कौन सी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, फॉर्म 16 में आपको जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो होती है जैसे कि आपकी सैलरी इनकम, आपको क्या क्या सैलरी रिसीव हुई, इंक्लूडिंग एनी एग्जेम्प्ट अलाउंसेज और परक्विजिट्स जो भी आपको पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ। उसके साथ साथ आपका जो भी मंथली बेसिस पर टैक्स डिडक्ट हुआ वो इन्फॉर्मेशन भी आपको फॉर्म 16 में बताई गई होती है। आपको अपना फॉर्म 16 15 जून तक रिसीव हो जाना चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, और उसमें दी गई सभी इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 16 के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए में आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर बहुत ध्यान से चेक करना है, क्योंकि अगर आपका पैन इनकरेक्ट हुआ वहाँ पे तो आपको उसका क्रेडिट 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दैट इज AIS में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और उसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जितना भी आपका टैक्स मंथली बेसिस पे आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया आपकी सैलरी स्लिप में, वो आपके फॉर्म 16 में जो टैक्स डिडक्टेड दिख रहा है वो उससे मैच करना चाहिए। आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो दोनों मैच कर रहे हों। अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे तो आपको अपने एम्प्लॉयर को रीच आउट करना है इमीडिएटली, और उनसे कहना है कि वो रिटर्न को रिवाइज करके उसको ठीक करें। अगर वो ठीक हो गया है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से रिवाइज फॉर्म 16 लेना नहीं भूलना है। उसके बाद आपको 26AS, AIS स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और आपकी सैलरी स्लिप चारों को आपस में चेक करना है, ताकि चारों की चारों सेम इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको पार्ट बी के बारे में बताते हैं। पार्ट बी में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पार्ट बी में आपको आपकी सैलरी की डिटेल्स बताई जाती हैं जो कि आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिली। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ग्रॉस सैलरी के अलावा आपको कुछ अलाउंसेस मिले होते हैं, जैसे कि HRA, लीव, ट्रैवल कंसेशंस, और अगर उसके अलावा आपको कोई परक्विजिट्स मिली है तो वो भी उसमें मेंशन की गई होती है। देन उसमें जितनी भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स आपको एग्जेम्प्ट होती है उसकी डिटेल्स भी दी गई होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई डिडक्शंस क्लेम करी है, अगर आपने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट किया है, तो आपको वहाँ पे वो डिडक्शंस भी रिफ्लेक्ट करती है अंडर सेक्शन 80C एंड 80D। For checking the difference between old tax regime and new tax regime, refer my separate video. I have attached the video link in the description box. उसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पिछले साल में जॉब स्विच करी है फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू सेकंड एम्प्लॉयर और सेकंड एम्प्लॉयर टू थर्ड एम्प्लॉयर, तो आपको अपने सभी एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 कलेक्ट करना नहीं भूलना है। Reach out to your employer immediately and ask them to give you the form 16 so that you are able to check that with your salary slips and able to file the correct income tax return. Thank you so much.